Okay, same concept, cash discount, trade discount and GST together और part payment हो रही है. Illustration 5, transaction 2. ठीक है ना, ट्रांजैक्शन 2 कर रहे हैं पार्ट पेमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी ऑफ लखनऊ, assuming all transactions have been entered within the same state of Uttar Pradesh. CGST, SGST 6% each. Bought goods of the list price of rupees 1 lakh from Gopal Brothers less 20% trade discount. Trade discount है 20%, 5% cash discount on purchase price, ठीक है. 60% of the amount was paid immediately by check. अब 60% पेमेंट हो रही है. जो भी है कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है 20%, कैश डिस्काउंट है 5%, CGST, SGST 6% ईच और 60% पेमेंट इमीडिएटली हो रही है. हम सामान खरीद रहे हैं, वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे. पहले ध्यान से देखना कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम. इलस्ट्रेशन 5, DK गोयल, ट्रांजैक्शन 2. ध्यान से देखना. सबसे पहले तो हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं. वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूं. पहले लिस्ट प्राइस, सामान का लिस्ट प्राइस क्या था. लिस्ट प्राइस है 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%. लिस्ट प्राइस है 1 लाख. सबसे पहले तो आप माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है 20%, 20,000. 80,000 क्या आ गया, इसको बोलेंगे आप सामान खरीद रहे हो तो परचेज प्राइस. 80,000 का सामान खरीद रहे हो. GST is calculated after deducting trade discount but before deducting cash discount. तो आप GST कैलकुलेट कर सकते हो. ऐड कर देंगे क्या, CGST at the rate 6%, SGST at the rate 6%. 6 8 are 4,800 CGST, 4,800 SGST. ऐड कर देंगे दोनों 9,600, तो 89,600 टोटल अमाउंट पेएबल. आपने पैसे देने हैं, इतने आपने पैसे देने हैं. टोटल अमाउंट पेएबल 89,600. अब ध्यान से देखना वर्किंग. टोटल अमाउंट पेएबल कितना आया 89,600. ठीक है. कुछ कैश ट्रांजैक्शन है, कैश परचेजेस, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेजेस. कैश परचेजेस कितना हो रहा है 60% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक. तो कैश परचेजेस कितना है 60%, क्रेडिट परचेजेस कितना है 40%. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. 89,600 इंटू 60% और 89,600 इंटू 40%. कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. तो 8960 इंटू 6, 6066 36, 6 9 54, 57, 6 8 48, 53. तो क्या है ये 53,760. 40% भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 8960 इंटू 4, 6 4 24, 4 9 36, 4 8 32, 35. क्या है ये 35
840 वर्किंग कर लिया हमने, 60% 40% निकाल दिया। अब ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बिफोर एडिंग जीएसटी। ध्यान से देखना, अब कैश डिस्काउंट का रेट क्या था क्वेश्चन में? कैश डिस्काउंट है 5%, 5% है कैश डिस्काउंट, ठीक है, और कैश डिस्काउंट उतना ही मिलेगा जितनी पेमेंट हो रही है। ध्यान से देखना, लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? परचेज प्राइस क्या है? 80,000। परचेज प्राइस क्या है? 80,000। 80,000 का 60%, उसका 5%। तो 80,000 का 60% निकाल लेते हैं पहले। 6 8 48, 48,000 आया। अब 48,000 का 5% कितना होता है? 2,400। वेरीफाई कर लेते हैं कि कैश डिस्काउंट 5% ही था, 4% तो नहीं था। कैश डिस्काउंट 5% है। परचेज प्राइस 80,000 था, 80,000 का 60% निकाला, 48,000 आया। 48,000 पे 5% आपको डिस्काउंट मिला, 2,400 आया। तो 2,400 आपको डिस्काउंट मिला। तो फाइनल अमाउंट आपने पे कितना करा होगा? ध्यान से देखना, 0 6 7 -4 3 3 -2 1 51,360। क्या है ये? नेट अमाउंट पेड। आप सामान खरीद रहे हो, दोबारा दिखा देता हूँ वैल्यूज। सामान खरीदा, लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट मिला 20,000, 80,000 आ गया परचेज प्राइस। जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट बट बिफोर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। कह रहे परचेज प्राइस पे जीएसटी निकाल दिया जी जीएसटी। 89,600 टोटल अमाउंट पेएबल आ रहा है। अब अगर पार्ट पेमेंट हो रही है तो उसको स्प्लिट करो, जितनी पार्ट की पेमेंट हो रही है, 60% पेमेंट हो रही है, 60% स्प्लिट करो, 40% स्प्लिट करो। कर दिया स्प्लिट, 60% वैल्यू आई 53,760, 40% आई 35,840। ध्यान क्या देना है कि जब कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो 53,760 पे नहीं कैलकुलेट करोगे, उसमें तो जीएसटी भी इंक्लूडेड है। परचेज प्राइस का 60% निकालेंगे, तो परचेज प्राइस कितना था? 80,000। 80,000 क्या है? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का आपने 60% निकाला, 48,000 आया। 60% क्यों निकाला? क्योंकि 60% पेमेंट हो रही है। फिर उसका 5% निकाला, 5% कितना आया? 2,400। तो फाइनल अमाउंट पे कितना हुआ? 51,360। अब इसको जर्नल में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। हम सामान खरीद रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। परचेजेस में तो आएगा परचेज प्राइस, टेंशन की कोई बात ही नहीं, 80,000 था परचेज प्राइस। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। 6 8 4800 ईच, ठीक है। पेमेंट चेक से हुई है तो टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट हुई है चेक कर लेते हैं एक बारी। टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने पेमेंट करी है, हमारी इनकम है। टू जो भी क्रेडिटर था, क्रेडिटर कौन है? बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, तो गोपाल ब्रदर्स आ जाएंगे यहाँ पे। टू गोपाल ब्रदर्स। पेमेंट कितनी करी है? ध्यान से देखना, पेमेंट करी है 51,360। डिस्काउंट कितना मिला है? 2,400। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी है? 35,840। तो पेमेंट है 51,360, पेमेंट है बैंक में क्रेडिट होगा 51,360। डिस्काउंट कितना मिला? 2,400।
और क्रेडिटर्स में कितने आ जाएंगे, क्रेडिटर्स में आ जाएंगे 35840, क्रेडिटर्स में आ जाएंगे 35840। ये जीएसटी की ट्रीटमेंट मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगी। मैं आपको एक ब्रीफ राइटअप दे दूंगा कि टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल की ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है, ताकि आप कंपेयर कर पाएं। जो ब्रॉडली फ़र्क है, डीके गोयल कहता है सबसे पहले होता है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी उसको बोलते हैं परचेज प्राइस अगर आप सामान खरीद रहे हो, इनवॉइस प्राइस अगर आप सामान बेच रहे हो। GST is calculated on the purchase price or the invoice price. GST is calculated after deducting trade discount but before deducting cash discount. Okay, before deducting cash discount. फिर आ गया GST, उसके बाद आपने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर दिए। अब कैश डिस्काउंट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इट विल बी कैलकुलेट ऑन द परचेज प्राइस बिफोर एडिंग GST बट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट टीएस ग्रेवाल डीके गोयल सेम, कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन टीएस ग्रेवाल डीके गोयल एग्जैक्टली सेम, जीएसटी की कैलकुलेशन में दोनों का पॉइंट डिफरेंट है। डीके गोयल कहता है कि जीएसटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, बट कैश डिस्काउंट माइनस करने से पहले। टीएस ग्रेवाल कहता है कि जीएसटी कैलकुलेट होगा ट्रेड डिस्काउंट और अगर कोई कैश डिस्काउंट है तो वो भी माइनस करने के बाद। लॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है जो अभी हमने करा, ये ज्यादा लॉजिकल ट्रीटमेंट है। बट वो तो हो गई बात की बात, लॉजिकल ट्रीटमेंट बोर्ड्स में चलती हैं, लाइफ में चलती हैं। 11th में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो आपके स्कूल में फॉलो हो रहा है आपने बस सामने रख देने दोनों एग्जैक्टली क्वेश्चन और आंसर आपको दूंगा एज पर टीएस ग्रेवाल एज पर डीके गोयल, आपने सामने रख देने हैं और आपने बोलना है कि आप क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो हम आपको दे देंगे। बट प्लीज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझे बताएंगे कि आपके स्कूल में क्या फॉलो हो रहा है डिस्काउंट में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, टीएस ग्रेवाल के हिसाब से या डीके गोयल के हिसाब से, दोनों में डिफरेंस है। डिस्काउंट की कैलकुलेशन में जीएसटी की कैलकुलेशन में डिफरेंस है, ध्यान से करना प्लीज।